नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करौली उपचार यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी चमत्कारिक औषधीय वनस्पति के बारे में बात करेंगे जिसका उल्लेख हजारों वर्ष पहले आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेकिन इसकी प्रासंगिकता और महत्व आज के समय में भी और भी बढ़ गया है। और यह वनस्पति है पुनर्नवा, जिसे हम आम भाषा में, देसी भाषा में सांटी कहते हैं, जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे किडनी, हृदय और लीवर के लिए एक वरदान है। यह न केवल इन अंगों की बीमारियों में राहत देती है, बल्कि प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन, कोशिका पुनर्जनन और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी बेहद प्रभावी है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को मजबूत करने और श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। तो आइए इस वीडियो में पुनर्नवा के गुणों, फायदों और उपयोग के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आयुर्वेद की सटीक और उपयोगी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पुनर्नवा के नाम और महत्व से। पुनर्नवा का नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और नवा, जिसका अर्थ है फिर से नया होना। आयुर्वेद में इसे वर्षाभू भी कहा जाता है, क्योंकि यह बारिश के मौसम में विशेष रूप से उगती है और हर साल खुद को नवीनीकृत करती है। इसका एक और गहरा अर्थ है, यह वनस्पति न केवल खुद को नया करती है, बल्कि इसके सेवन से हमारे शरीर के अंग भी नई ऊर्जा और ताजगी पाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे रसायन की संज्ञा दी गई है, जिसका मतलब है कि यह वृद्ध अवस्था में भी व्यक्ति को यौवन और ताकत प्रदान करती है। पुनर्नवा शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं को पुनर्जनन करने में बेहद मदद करती है, जिससे यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में लाभकारी बनती है। आइए जानते हैं पुनर्नवा के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। आयुर्वेद में किसी भी औषधीय वनस्पति को समझने के लिए उसके गुणों को जानना बेहद जरूरी है। पुनर्नवा के गुण कुछ इस प्रकार हैं। स्वाद मीठा, कड़वा और कसैला होता है। गुण लघु यानी हल्का और शुष्क होता है। प्रभाव क्या है? यह त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ को संतुलित करती है। इसके पूरे पौधे, जड़, पत्तियां और बीज का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि पुनर्नवा का सेवन आपको किन किन स्वास्थ्य समस्याओं में फायदा पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला है किडनी के लिए वरदान। पुनर्नवा को आयुर्वेद में मूत्रल यानी डाययूरेटिक कहा गया है, जो शरीर के अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करती है। यह किडनी की कुछ गंभीर समस्याओं में प्रभावी है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें शरीर में सूजन, खासकर आंखों के आसपास और पैरों में देखने को मिलती है। पुनर्नवा बिना इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम और पोटेशियम को बिना असंतुलित किए सूजन को कम करती है। दूसरा, मूत्र संबंधी समस्याएं। अगर आपको बार बार रुक रुक कर पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है या मूत्र प्रवाह में रुकावट है, तो पुनर्नवा इन सभी समस्याओं में राहत देती है। तीसरा है क्रॉनिक किडनी फेलियर। अन्य उपचारों के साथ इसका सुरक्षित उपयोग किडनी के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह कोशिकाओं के पुनर्जनन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी सहायक है। तो ये तो हो गई किडनी के लिए। आइए अब जानते हैं हृदय स्वास्थ्य के लिए क्या इसके उपयोग हैं। पुनर्नवा हृदय के कार्य को बेहतर बनाती है और इससे संबंधित जैसे पैरों में सूजन को कम करती है। यह सांस की तकलीफ, थकान और हृदय से संबंधित अन्य समस्याओं में भी लाभकारी है। इसके अलावा यह रक्त में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने में भी मदद करती है। तीसरा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में भी सहायक होती है। पुनर्नवा शरीर में अतिरिक्त पानी यानी वाटर रिटेंशन को कम करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। साथ ही यह डायबिटीज में भी प्रभावी है, क्योंकि
यह शरीर से दूषित कफ और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। चौथा लाभ है मोटापा और वजन नियंत्रण में। जिन लोगों का वजन अधिक है या जिनके शरीर में वाटर रिटेंशन की समस्या है, उनके लिए पुनर्नवा एक बेहतरीन औषधि है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है और शरीर से अतिरिक्त चर्बी और पानी को बाहर निकालने में मदद करती है। पांचवा, पाचन और श्वसन तंत्र के लिए। देखिए, पुनर्नवा पाचन प्रक्रिया को काफ़ी मजबूत करती है और गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करती है। इसे अनुलोमन यानी रेचक कहा जाता है, जो पाचन तंत्र को सही दिशा में कार्य करने में मदद करता है। दूसरा, श्वसन तंत्र में। अगर आपको बलगम वाली खांसी, सांस फूलना या श्वसन तंत्र में सूजन की समस्या है, तो पुनर्नवा इन लक्षणों को कम करने में प्रभावी है। और छठा है जोड़ों का दर्द और सूजन, जिससे अभी के समय में ज़्यादातर लोग परेशान हैं। पुनर्नवा जोड़ों के दर्द, जकड़न और सूजन में राहत देती है। इसका लेप या पोटली बनाकर स्थानीय रूप से उपयोग करने से भी सूजन और दर्द में कमी आती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पुनर्नवा का सेवन कैसे करना है। देखिए, पुनर्नवा का उपयोग कई रूपों में किया जा सकता है। जैसे पहला है ताज़ा पुनर्नवा। अगर आपको ताज़ा पुनर्नवा मिलती है तो इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसकी जड़ का जूस निकालकर सेवन कर सकते हैं। दूसरा है चूर्ण बनाकर। पुनर्नवा के बीज या जड़ का चूर्ण बनाया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम प्रतिदिन है। खांसी या सांस से संबंधित समस्याओं के लिए पुनर्नवा चूर्ण आपको 1/4 से आधा चम्मच लेना है। साथ में 1/4 भाग आपको सौंठ का लेना है, पिसी हुई सौंठ का। और वचा चूर्ण भी आपको 1 से 2 चुटकी के साथ मिलाकर लेना है। तो इससे आपकी खांसी और सांस से संबंधित परेशानियों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तीसरा है काढ़ा बनाकर। पुनर्नवा का काढ़ा 15 से 30 मिलीलीटर दिन में 2 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें। आपको काफ़ी राहत मिलेगी। चौथा है पुनर्नवा मंडूर। यह टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। 1-2 गोली दिन में 2 बार लें। यह किडनी और सूजन की समस्याओं में विशेष रूप से उपयोगी है। और पांचवा है पुनर्नवा सब और पुनर्नवा रिस्ट। इसका सेवन 15 से 20 मिलीलीटर बराबर मात्रा में पानी के साथ भोजन के बाद करें। मित्रों, पुनर्नवा का अधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी हो सकती है, खासकर इसके जड़ के चूर्ण से। गंभीर समस्याओं जैसे क्रॉनिक किडनी फेलियर में इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। पुनर्नवा एक ऐसी औषधीय वनस्पति है जो न केवल हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों में भी राहत प्रदान करती है। इसके नियमित और सही उपयोग से आप अपने किडनी, हृदय, लीवर और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको पुनर्नवा के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।